Good morning students, welcome to your biology class. Today we are going to discuss chapter 6 part 3 और इसमें हम लोग करेंगे आरएनए वर्ल्ड और डीएनए रेप्लिकेशन के बारे में। आरएनए वर्ल्ड एंड डीएनए रेप्लिकेशन ये टॉपिक रहेंगे हमारे पास। तो आरएनए वर्ल्ड, राइबोन्यूक्लिक एसिड जो है ये फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल है। राइबोन्यूक्लिक एसिड इज़ द फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल। सेकेंड OH ग्रुप ऑफ राइबोन्यूक्लियोटाइड इज़ ए रिएक्टिव ग्रुप। ये इसको एक कैटलिस्ट के रूप में भी बनाता है। आरएनए जो है इट इज़ इसेंशियल फॉर द लाइफ प्रोसेसेस सच एज मेटाबॉलिज्म, ट्रांसलेशन, स्प्लिसिंग एट्सेट्रा। और इवन बिफोर डीएनए जो है ये इवॉल्व्ड हुआ है एज अ जेनेटिक मटेरियल। स्ट्रक्चर की बात अगर हम करते हैं, आरएनए ईच न्यूक्लियोटाइड हैज़ 3 कंपोनेंट्स। जैसे कि मैंने आपको डीएनए में भी बताया वैसे ही सेम इसमें भी 3 कंपोनेंट्स होते हैं। नाइट्रोजनस बेसिस आर ऑफ 2 टाइप्स, प्योरीन्स एंड pyrimidines. In case of DNA, purines, adenine and guanine, they are also same in case of RNA. But pyrimidines are cytosine and thymine are in DNA, whereas DNA in RNA, thymine is replaced by uracil. Sugar is ribose, which has an additional OH group on the second position. And nucleosides and nucleotides are called ribonucleosides and ribonucleotides respectively. Generally 3 types of RNA is there. First, messenger RNA. Second one, transfer RNA, or it is also known as soluble RNA. Third one is ribosomal RNA. Messenger RNA brings the information of DNA transcribed on it for protein synthesis. तो मैसेंजर आरएनए का काम है डीएनए से इंफॉर्मेशंस को लेके आना ट्रांसक्रिप्शन के बाद और प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करना। सिंगल स्ट्रैंडेड होता है मैसेंजर आरएनए। सेकेंड टाइप हमारे पास आती है ट्रांसफ़र और सॉल्युबल आरएनए की। इसको हम एडेप्टर मॉलिक्यूल के नाम से भी जानते हैं। ये आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसका स्ट्रक्चर भी आपको पूछा जाता है एग्ज़ाम में बहुत बार। एडेप्टर मॉलिक्यूल एक्ट करता है ट्रांसफ़र आरएनए, कोड को रीड करता है और स्पेसिफिक अमीनो एसिड्स के साथ वाइंड अप होने में हेल्प करता है। ट्रांसफ़र आरएनए का मॉडल क्लोवर लीफ मॉडल है स्ट्रक्चर इसका, और इसको हम अगर देखें तो ये इन्वर्टेड एल शेप्ड कॉम्पैक्ट मॉलिक्यूल है। एक तरफ इसके पास जो है एक तरफ इसके पास आपको मिलेगा अमीनो एसिड एक्सेप्टर एंड, तो दूसरी तरफ इसके पास है एंटीकोडोन लूप और 3 बेसिस जो कि कॉम्प्लीमेंट्री हैं बेसिस ऑफ कोडोन पर्टिकुलर अमीनो एसिड के। फिर है राइबोसोमल आरएनए। राइबोसोमल आरएनए जो है ये राइबोसोम्स का स्ट्रक्चर फॉर्म करता है, ट्रांसलेशन के दौरान कैटालिटिक रोल प्ले करता है। ये डीएनए के बारे में हो गया। अब आपके पास है रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए। डीएनए रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए जो है वो वाटसन एंड क्रिक ने प्रपोज किया है स्कीम। दे प्रपोज द डबल हेलिकल स्ट्रक्चर फॉर डीएनए, तभी इन्होंने रेप्लिकेशन की भी स्कीम प्रपोज की है।
रेप्लिकेशन का मतलब है अपनी ही तरह के नई कॉपीज़ को बनाना। स्कीम सजेस्टेड दैट 2 strands would separate and each acts as template for the synthesis of new complementary strand. रेप्लिकेशन कंप्लीट होने के बाद each DNA molecule have 1 parental strand and 1 newly synthesized strand. तभी DNA रेप्लिकेशन को सेमी कंजर्वेटिव भी कहा जाता है, सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ रेप्लिकेशन। अब सेमी कंजर्वेटिव मोड होता है रेप्लिकेशन का, इसको देने के लिए भी एक्सपेरिमेंट्स हुए प्रूफ के तौर पे, एविडेंसेस के तौर पे। इसमें जो किया गया है एक्सपेरिमेंट, उसको करने वाले मेसल्सन और स्टॉल हैं, मैथ्यू मेसल्सन एंड फ्रैंकलिन स्टॉल। दे परफॉर्म्ड एक्सपेरिमेंट ऑन ई कोलाई बैक्टीरिया टू प्रूव द सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ DNA रेप्लिकेशन। क्या किया इन्होंने? दे ग्रू ई कोलाई इन ए मीडियम कंटेनिंग N15 nitrogen and N15 was incorporated in the 2 strands of newly synthesized DNA. This is known as heavy DNA and it can be separated from the normal N14 DNA by centrifugation process. Now in second step they transferred the cells into medium with normal nitrogen, that is N14 now, and out of take samples at various time intervals and found that after 20 minutes when they take the sample, then they see that they saw that there is intermediate hybrid density, यानी N15 और N14 दोनों ही मिले। फिर DNA extracted after 2 generations, means after 40 minutes, इक्वल अमाउंट ऑफ लाइट एज वेल एज हाइब्रिड DNA जो है वो एक्सट्रैक्ट किया गया, पाया गया। सिमिलर एक्सपेरिमेंट इसको सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ DNA रेप्लिकेशन को प्रूव करने के लिए टेलर ईटल ने भी किए इन 1958 में। इन्होंने रेडियो एक्टिव नाइट्रोजन नहीं यूज़ किया बल्कि रेडियो एक्टिव थाइमिडीन को यूज़ किया था अपने एक्सपेरिमेंट्स में, और प्रूव किया कि DNA ऑन द क्रोमोसोम्स रेप्लिकेट्स इन ए सेमी कंजर्वेटिव मैनर। DNA जो है वो सेमी कंजर्वेटिव मैनर में रेप्लिकेट होता है। इसके बाद ये प्रूफ हो गया। फिर आता है DNA रेप्लिकेशन। DNA रेप्लिकेशन की प्रोसेस जो है, तो जो DNA रेप्लिकेशन की प्रोसेस है, इट इन्वॉल्व्स ए नंबर ऑफ एंजाइम्स जो कि कैटलिस्ट का काम करते हैं। और अगर मेन एंजाइम की बात हम करते हैं तो इसमें मेन एंजाइम है DNA डिपेंडेंट DNA पॉलीमरेज। DNA डिपेंडेंट DNA पॉलीमरेज एंजाइम, DNA डिपेंडेंट DNA पॉलीमरेज, ये एंजाइम जो है इसमें रोल प्ले करता है मेन। इट कैटेलाइज द पॉलीमराइजेशन ऑफ डीऑक्सीन्यूक्लियोटाइड्स एट द रेट ऑफ 2000 बेस पेयर्स पर सेकेंड, इतनी कैपेसिटी है इसकी। प्रोसेस जो है एक एनर्जी एक्सपेंसिव प्रोसेस है, जहाँ पे जो डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट्स हैं वो काम करते हैं डुअल काम। ए करेंगे, सबस्ट्रेट एक्ट करेंगे एंड सेकंड एनर्जी प्रोवाइड करेंगे जब 2 टर्मिनल फॉस्फेट बॉन्ड उनके टूटेंगे। इसके बाद हमारे पास आता है कि DNA की रेप्लिकेशन एक स्पेसिफिक पॉइंट पे स्टार्ट होती है और उस पॉइंट को हम ओराई या ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन के नाम से भी जानते हैं। 2 स्ट्रैंड जो हैं they cannot be separated in its entire length because of high energy requirement। तो रेप्लिकेशन जो है वो स्मॉल ओपनिंग के साथ DNA हेलिक्स की एक बाई शेप्ड फॉर्क बनता है, जिसको हम इसको रेप्लिकेशन फॉर्क भी कहते हैं। इसमें यहाँ पे होगी DNA डिपेंडेंट DNA पॉलीमरेज
कैटालाइज करेगा पॉलीमराइजेशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड इन 5 to 3 डायरेक्शन में। इसी तरह से ऑन द टेम्पलेट स्ट्रैंड विद 3 to 5 पोलैरिटी, ये स्ट्रैंड जो हमारी 3 to 5 पोलैरिटी के साथ है, यहाँ पे 5 to 3 डायरेक्शन में जो है वो सिंथेसिस होगी और 5 to 3 सिंथेसिस में जो है वो डिसकंटिन्यूअस होगी, छोटे छोटे सेगमेंट्स में होगी। और ये सेगमेंट्स जो हैं दीज आर नोन एज ओकाजाकी सेगमेंट्स, जो बाद में लाइगेस एंजाइम की हेल्प से ज्वाइन कर जाएंगे। और ये डिसकंटिन्यूअसली सिंथेसाइज स्ट्रैंड्स आर लेटर ज्वाइंड टुगेदर बाय एंजाइम डीएनए लाइगेस। इस तरह से जो डीएनए रेप्लिकेशन की प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाएगी। ओके, थैंक यू।